अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी विद जीएन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे दुनिया के अनोखे तरीन और जो है मुतनाज़ा तरीन अदालती फैसले के हवाले से। वो फैसला क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगी, और कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत के हवाले से कि तहरीक इंसाफ जिस पैटर्न के तहत चीज़ों को लेकर चल रही है, इसका इससे फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है, और इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, इस पर भी कुछ मैं रोशनी डालूंगी। और कुछ बात करेंगे दीगर खबरों के हवाले से। पंजाब असम्बली में कल क्या कुछ होता रहा जो पिछले 24 घंटे में, उस हवाले से किस तरह के तबसरे किए गए, क्या एक्शन लिए गए, उसकी कुछ तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगी व्लॉग में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी साथ ही करूंगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स करके जो है मुझे आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और उसमें क्या फर्दर जो है बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बात की जाए अनोखी और तारीखी फैसले के हवाले से, तो जी कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऐसा फैसला आया जो कि आदो मुतवक्को फैसला था, लेकिन फिर भी सबको उसने हैरानत मतलब हैरानगी में डाल दिया कि ये कैसा फैसला है कि वो जमातें जिनके पास जनरल इलेक्शन में इतनी सीटें नहीं है, उन्हें उतनी ही मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं, जितवा दी गई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं बात कर रही हूँ तहरीक इंसाफ की उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिस पे सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी माह से जो है वो मखसूस नशिस्तों पे नज़रसानी केस चल रहा था, जिस पे कल ही मैंने आपको अपडेट किया कि एक जज ने अपने आप को अलहदा कर लिया। तो वो 11 का जो बेंच था वो 10 पे चला गया था। उस 10 जजेस ने जो है वो बिला आखिर फिर कल शाम को जो है इस पे फैसला सुनाया। उस फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को जो है 77 जो सीटें हैं मखसूस नशिस्त से उनसे हाथ धोना पड़ा है। बल्ले के निशान की तरह अब तहरीक इंसाफ के पास वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं रही, जिसके लिए वो काफ़ी दावेदार थे। पूरी उम्मीद थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको ये मतलब इंसाफ मिलेगा और वो जो नशिस्तें हैं उनकी वो उनको मिल जाएंगी। लेकिन फैसला पीटीआई की तवक्को के बरअक्स आया, लेकिन बाकी सबकी तवक्को के ऐन मुताबिक आया। बहुत से तज्ज़िये किए जा रहे थे और फैसला आने से पहले ही बहुत से सहाफ़ियों ने इस चीज़ पर वाज़िया कर दिया था कि फैसला आने क्या वाला है। पहली प्रिडिक्शन कर दी गई थी। यकीनी तौर पे जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं उनके सोर्सेज होते हैं, उनके पास हुकूमती वो हों, अदवार हों या दीगर जो क्या कहते हैं सोर्सेज हों, उनके ज़रिए वो चीज़ों को अपने तक ले ही आते हैं और उन्हें पता होता है पहले से। तो उनके लिए एक्सपेक्टेड होता है कि आखिर चीज़ें मामला सियासी तौर पर जा किस तरफ रहे हैं और क्या होने वाला है। इस हवाले से कल के व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी आमिर अलियास रना साहब की जानिब से वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में क्या जो है इंकशाफात किए गए, क्या तबसरा किया गया, उनकी क्या खबर थी, वो मैंने आपके सामने रखी थी। उसके अलावा अब अगर देखा जाए जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, दोनों तो एक हफ्ते का वक्त कहा था, लेकिन जिन्होंने उनको खबर दी होगी या जिन्होंने उनके सामने ये जो है स्कूप रखा होगा उससे भी थोड़ा सा फास्ट गई है हमारी अदालत, और उन्होंने उस कल के कल ही जो है फैसला दे दिया, जिसके मुताबिक अब तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली की 22 जबकि सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों से जो है वो महरूम हो चुकी है, मखसूस नशिस्तों से। अब ये नशिस्तें किधर जाएंगी? ये नशिस्तें जाएंगी जनाब पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के मबैन इनकी तकसीम होगी। और हैरत की बात यह है कि वो जमातें जिनके पास जनरल असम्बली में इतनी सीटें नहीं हैं, लेकिन उनके पास उनको जो है मखसूस नशिस्तें जो इतनी जितवा दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन नशिस्तों के बाद जो कि हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह की ट्वीट्स कर रही है, PMLN की जानिब से, शहबाज हुकूमत की जानिब से जो है वो इस फैसले के बाद ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि फतेह हुई है, उनकी जीत हुई है अदालती फ़ैसले के बाद, और वो 2/3 से जीत के हैं। तो इस पे अगर बात की जाए तो ये बहुत ही अनोखा और एक कमाल किस्म का फ़ैसला हमें देखने को मिला, जिसके मुताबिक अब मतलब 2/3 पहली बार ही देखने को मिला कि 2/3 हुकूमत को आवाम से तो नहीं मिली, लेकिन अदालत ने उनको वो 2/3 अक्सरियत जो है वो दे दी है। अब यकीनी तौर पे नून लीग जो है इस चीज़ की दावेदार प्रॉपर हो सकती है, और उनके पास प्रूफ भी है ये फैसला कि वो अब 2/3 अक्सरियत जो है इसमें रखती है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हुकूमत लाएगी एक नई तरमीम, जिसे 27वीं तरमीम कहा जा रहा है। पहले हुकूमत एक 26वीं तरमीम भी लेके आ चुकी है, जिसके तहत ये नए आइनी बेंच वगैरह बने हैं और बहुत से जजेस का ट्रांसफ़र वगैरह किया गया, और मामला जो है अदालती निज़ाम में काफ़ी हद तक ये 26वीं तरमीम जो है वो तब्दीलियाँ लेके आई।
काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पे तब्दीलियाँ ले आई। और अब देखना ये कि जो 27वीं तरमीम हुकूमत लाने जा रही है, उस हवाले से भी बहुत से यही दावे किए जा रहे हैं कि 27 क्या, अब हुकूमत को जो 2/3 अक्सरियत मिल गई है, वो 27 क्या, वो 28, 29, 30 जितनी भी आप कहें ना, उतनी तरामीम जो है वो आइन में ला सकते हैं। और उसके तहत वो जो चाहें, जिस तरह का चाहें, वो जो कानून है उसको पास करा के मामलात को अपने मफाद में जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कभी भी 27वीं तरमीम आ सकती है। आज से 2, ढाई, 3 माह पहले तो हुकूमती ओहदेरान काफ़ी हद तक इस चीज़ को जुटलाते रहे हैं कि जी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं हो रही। वो फिर आज़िम नज़ीर तारड़ साहब हों, बैरिस्टर अकील साहब हों, ये सब जब भी प्रोग्राम्स में आते तो कहते थे ऐसा कोई मामला 27वीं तरमीम वाला जो है ज़ेर बहस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब इस बाज़ गश्त पे जो है काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह होती नज़र आ रही हैं कि अब जो है यकीनी तौर पे एक तरमीम लाई जाएगी। और बहुत से मामलात हैं जिसकी तरफ हुकूमत ने मनसूबाबंदी की हुई है कि वो ये चेंज करने जा रही है। उसमें बहुत बड़ा चेंज होगा केपी हुकूमत का। हाँ जी, केपी हुकूमत में दावा किया जा रहा है कि रजीम चेंज जो है वो करने जा रही है। वफाकी हुकूमत को ऐसा मनसूबा बना रही है जिसके तहत अब कुछ यूँ होगा, जो मैंने बताया आपको कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी उन्होंने ये दावा किया कि केपी में रजीम चेंज होने जा रही है। उस रजीम चेंज के तहत जो वज़ीर आला चेंज होगा वो शायद JUI फे से हो, और वहाँ पे जो इक़्तिदार हो, जो हुकूमत हो, वो PTI PTI की तो ऑलरेडी है, उसको ख़त्म करके पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अगेन वहाँ पे भी गवर्नर तो ऑलरेडी वहाँ पे पीपल्स पार्टी का है KP में। अब सुनने को मिल रहा है कि दीगर जो अहदे हैं वो भी तकसीम हो जाएंगे, JUI फे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मबैन, और वहाँ पे नई हुकूमत आ जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से बात की जाए तो आई डोंट नो पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो हमें देखने को मिला वो ऐसी सिचुएशन आखिर बन क्यों गई है। मैं काफ़ी दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि इसकी एक वजह मुझे लगती है कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। खान साहब के साथ उनकी मुलाकातों पे पाबंदी है। अली मीन गंडापुर साहब को, जो कि खान साहब से काफ़ी दफ़ा कोशिश आदो कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिश को एक तमाशा कहा गया है, एक स्टंट कहा गया है। कहा यही गया है कि वो उनके हवाले से ख़ास तौर पे बहुत से सहाफ़ी और दीगर लोग ये दावा करते हैं कि PTI के ख़ुद के लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं जो इस पे पावर रखते हैं इस फैसले के हवाले से कि किसने खान साहब से मिलना है, किसने नहीं मिलना। उनसे ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी हमारी खान साहब के साथ जो मुलाकात है ना उसको रोका जाए, हम मिलना ही नहीं चाहते। मतलब ये खुद PTI के लोग जो हैं वो खुद खान साहब से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे जो अगर वो मिलेंगे तो खान साहब जो उनसे कह देंगे वो उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि PTI ही खान साहब हैं और खान साहब ही PTI हैं। तो खान साहब के कहे बगैर कोई मामलात हो जाए तो फिर वही होता है जो आजकल हो रहा है, आपस में इंतशार फैलता है, जमात में अंदरूनी इख्लाफात खुल के सामने आते हैं। वही सिचुएशन बनती है जो KP बजट पेश करने के बाद अब PTI के मबैन देखने को मिल रही है। कैसे वो एक दूसरे के ऊपर सरेआम TV चैनल्स में आके, TV प्रोग्राम्स में आके सरेआम एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ट्वीट्स कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, और इस तरह का जो है अब जो है सिचुएशन जो है बना के वो चल रहे हैं। तो इस तरह के मामला होते हैं जब आपके हेड के साथ, आपके लीडर के साथ जो आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, तो ये मामला आते हैं। अब जो माइनस इमरान खान का एक बयान दिया गया था, उस बयान के बाद जिस तरह से एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया कारकुनान की जानिब से PTI के अली मीन गंडापुर के ऊपर, उसके बाद चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है आपे से बाहर हो चुकी हैं, बहुत मेस्ड अप हो चुकी हैं। उसके बाद अब चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, वो रिज़ॉल्व होंगी खान साहब के साथ मुलाकात के बाद। ये मुलाकात अब क्या हो पाएगी? ट्यूसडे का दिन और थर्सडे का, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें खान साहब के अहले खाना और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो लीगल टीम है, उनको मिलने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन इस फैसले के आने के बाद क्या खान साहब के साथ हुकूमत किसी किस्म के ओहदेदार को PTI के मिलने देगी या उनके अहले खाना को मुलाकात करने देगी या नहीं देगी, ये भी अगले हफ्ते के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। आज से एक आध दिन के बाद वो वाज़ेह हो जाएगा कि क्या PTI के जो बानी हैं यानी इमरान खान साहब, उनकी मुलाकात उनके अहले खाना, उनके वकला से हो जाए। और जब खान साहब को अखबार के ज़रिए या किसी मेंबर के ज़रिए ही इस हवाले से पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से यकीनी तौर पर वो काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करने वाले हैं, और इस पर काफ़ी हद तक मुझे ये भी लगता है कि वो अपनी ही पार्टी से नाराज़गी का इजहार करेंगे कि उन्होंने मामला को उस तरह लेके नहीं चला, उतना फोकस रखते हुए नहीं चला जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए था। दूसरी जानिब ये भी तबसरा किया जा रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ वंस अगेन
अपना जो एहतजाजी तहरीक का जो मोड है उसको ऑन करेगी या नहीं करेगी, या मामलात इसी तरह आपसी झगड़े में ही उलझते रहेंगे और चीज़ें जो हैं जो थोड़ी बहुत इनके हाथ में रह गई हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी। आल्दो सलमान अकरम राजा साहब ने दावा तो किया है कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला जो भी आ गया, आल्दो वो पहले ही कह रहे थे कि मुझे यही था कि अगर ये हमारे हिस्से में आ भी जाता, हमारे हक में आ भी जाता, तब भी ये हुकूमत इतनी बाज़ीद है हमें गिराने में, हमारे साथ मुकाबला करने में, हम पे जुल्म करने में, कि फिर भी ये 27वीं तरमीम लेके ही आते और फिर भी चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये मुकाबला कैसे होगा? इस तरह से होगा ये मुकाबला कि आप आपस में झगड़े करते रहें, लड़ाई करते रहें, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालें, एक दूसरे के ऊपर जो है मुखालिफ ट्वीट्स करें। इस तरह से मुकाबला होता है आप अपने मुखालिफिन का। यकीनी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब इस तरह से मुकाबले नहीं होते। मुकाबले होते हैं मुफाहमत के साथ, आपसी जो है गम गुस्सा भुला के, आपस में इत्तेहाद करके, साथ चल के मामला चलाए जाते हैं। तहरीक किसी एक बंदे की जो है ना एफर्ट से नहीं होती, ये कलेक्टिव एफर्ट से होती है। जब तक आप लोग सब चाहे वो भी खान साहब हों, उनकी क़यादत हो या उनके अहले खाना हो, जब सब एक पेज पे नहीं होंगे तो ये तहरीक किसी सूरत कामयाब हो नहीं पाएगी। और तहरीक कैसे चलेगी, कब चलेगी, खान साहब से मुलाकात के बगैर इस तहरीक को कोई आगे चला भी पाएगा कि नहीं चला पाएगा, इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि खान साहब ने गुज़श्ता दिनों ईरान इसराइल में बैन जो तनाज़ा चल रहा था, जो जंग चल रही थी, उसके सिनेरियो में जो एहतजाजी तहरीक थी जिसका ऐलान किया गया था कि 22 जून को वो चलाएंगे, उसको 2 हफ्ते के लिए मौखर किया था। और मौखर करने की रीज़न ओबियसली मुल्की हालात थे और मुल्की मफाद के लिए खान साहब ने ये स्टेप लिया। लेकिन अब खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक कितनी अहम है, अब और भी ज़्यादा अहम होगी मुझे लगता है। ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद ये तहरीक और भी अहम होगी है। लेकिन जो PTI की क़यादत का रवैया है, जो उनका बिहेवियर है, जो रवैया उन्होंने अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत तीसरी दफ़ा समाअत ना होने की सूरत में अपनाया है, उस पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन आपसी लड़ाई में बजट को इशू बना के एक दूसरे को जो है तंज़ो मजाक करते रहे। लेकिन इस इशू पे उन्होंने किसी ने फोकस नहीं किया और अपने आप को अपनी जो KP की सियासत है वहाँ तक महदूद करते हुए चीज़ों को सिर्फ वहीं तक डिस्कस किया है। तो उसमें लग नहीं रहा कि किसी और भी कोई तहरीक चलते हुए नज़र आ रही है और मामला कुछ बेहतर होंगे। अब आज चूँकि सैटरडे है और संडे का दिन है, फिर मंडे का दिन है, फिर ट्यूसडे का दिन आएगा और ट्यूसडे को पता लगेगा कि क्या तहरीक इंसाफ जो है तहरीक चलाने जा रही है या नहीं जा रही। और खान साहब तो आल्दो कह चुके हुए हैं कि अब वो बहुत जो है एक ऐसी तहरीक चलाने जा रहे हैं जो मुल्क की तहरीक होगी। और उसका पैटर्न भी उन्होंने, हिकमत अमली भी इस दफ़ा उन्होंने बताई थी कि वो कुछ मुख्तलिफ होगी। वो इस तरह की नहीं होगी कि वो D चौक में सेटअप लगा रहे हैं या फिर रेड जोन में आके एहतजाज करेंगे। वो उन्होंने इस दफ़ा मुख्तलिफ तहरीक करने का दावा किया था। ये तहरीक कितनी मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ तो क्या इसमें ये तहरीक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक क़यादत एक पेज पे होगी नहीं, इन लोगों एक बयानिए पे एक नैरेटिव के साथ नहीं चलेगी और खान साहब के नैरेटिव उनके नज़रिए के मुताबिक नहीं चलेगी, तो चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हमें होती हुई नज़र आएंगी ये तो आने वाला वक्त हमें बता ही देगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि तहरीक इंसाफ वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मामला अपने मुबैन जो भी इख्तलाफात हैं उनको साइड रख के चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से लेके चलें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो दीगर ख़बरों के हवाले से तो एक ख़बर सामने आ रही है कि महंगाई में पिसी हुई आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डालने का प्लान कर लिया है इस हुकूमत ने। और वो प्लान ये है कि IMF के मुतालबात के मुताबिक जो है हुकूमत गैस की 50% जो है ना उसमें इजाफ़ा करने जा रही है, महंगाई में इजाफ़ा करने जा रही है। उसकी मंजूरी भी दे दी गई है शहबाज साहब की जानिब से। इस हवाले से तफसीलात अगर मैं आपसे रखूँ तो हुकूमत ने आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF के मुतालबात को पूरा करने के लिए गैस की कीमत में 50% इजाफा कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वफाकी कबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी यानी ICCC ने 1 जुलाई से तमाम सार्फिन के लिए गैस की मुकर्ररा चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैर घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 29% इजाफा किया गया है, जिसका मकसद इजाफी 72 अरब रुपये जमा करना है। अब ये 72 अरब रुपये जमा करने हैं और सार्फिन जो है उनके ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, पहले ही गैस कितनी मैसर है एक आम शहरी को, ये आप खुद बता सकते हैं कमेंट्स में कि गर्मी हो या सर्दी हो, गैस की किस कदर बिजली के साथ साथ
آپ کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کتنی فیس کرنی پڑتی ہے، اس حوالے سے کامنٹ میں مجھے بتائیے گا. ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کروں تو ہمارے گھروں میں تو گیس کی جو فراہمی ہے وہ بہت ہی لمیٹیڈ ہو گئی ہے. چند گھنٹوں کے لیے آتی ہے، وہ بھی کوئی خاص نہیں آتی. لیکن گرمی ہو سردیوں، پہلے تو کبھی ہوتا تھا کہ سردیوں میں نہیں آتی، لیکن اب تو گرمیوں میں بھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گیس جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن اب اس پہ بھی قیمتوں میں 50% اضافہ کر دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو کسی طور بھی عوام کو جو ہے اس ملک میں لگتا ہے جینے کا اختیار جو ہے اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ فردر بات کی جائے، کل پنجاب اسمبلی میں جو سچویشن دیکھنے کو ملی، کل پنجاب اسمبلی کی بجٹ کی منظوری کے حوالے سے جب مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ جب تقریر کر رہی تھی، اس دوران پی ٹی آئی کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا، اپوزیشن کی جانب سے بہت زیادہ احتجاج کیا گیا. وہ سچویشن کچھ اس طرح سے بن گئی تھی کہ آپس میں وہ لڑ جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے پہ اتر آئے. اس دوران وزیر اعلیٰ، اگر تفصیلات کچھ اس طرح سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج جو ہے ان کو کافی مہنگا پڑ گیا ہے. سپریم کورٹ کے جو ہیں اسپیکر جو ہے، سوری ناٹ سپریم کورٹ، اسپیکر ملک احمد خان جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران احتجاج کرنے والے اپوزیشن کے 26 اراکین کی جو ہے رکنیت کو انہوں نے جو ہے معطل کر دیا ہے، اور 15 اجلاسوں میں اپوزیشن کے اراکین پر پابندی اور 11 اراکین پر اسمبلی میں داخلے پر پابندی جو ہے لگا دی گئی ہے. اسپیکر ملک احمد خان صاحب کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک گرفتار شخص کو چھڑانے کے چکر میں پوری اسمبلی کی عزت و تکریم کو داؤ پہ نہیں لگایا جائے گا. یہاں حق نمائندگی ادا کیا جائے گا. اگر سسٹم پہ اتنا اعتراض ہے، اگر مظاہرہ ہی کرنا ہے تو جاؤ استعفے دو، دیکھو پھر. مطلب اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پنجاب میں، ان کو استعفے دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی اس حکومت سے، اس اقتدار سے اعتراضات ہے تو پھر آپ استعفے دیں اور گھر جائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس پہ کیا رسپانس کرتی ہے، ان کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے اور ان کے اس مشورے پہ کیا رسپانس دیا جاتا ہے. یہ ساری سچویشن رہی اسلام آباد میں، یعنی دار حکومت میں. میں نے آپ کو بتایا کہ دارالحکومت میں سپریم کورٹ میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ کس قدر متنازع ہے، اس پہ کس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد سینیریو کس طرح سے چینج ہو چکا ہے، تحریک انصاف کی پوزیشن کیا رہ گئی ہے، ان کے پاس آپشنز کیا رہ گئی ہیں، اس پہ ہم نے بات کی. کچھ بات کی ہم نے مہنگائی کے حوالے سے، اور کچھ بات کی ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، ان کی تقریر کے حوالے سے، اس حوالے سے اسپیکر کی جانب سے جو رسپانس آیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ تھا آج کا ویلوگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.